नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे कोजागर पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चांदनी रात की विशेष महिमा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। यह त्योहार विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा और रात को चांदनी में खीर रखने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। साथ ही घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है। स्वस्तिक हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक चिन्ह है जो शुभता, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। इसे घर के प्रवेश द्वार, पूजा स्थल या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वस्तिक का आकार एक क्रॉस की तरह होता है, जिसकी चारों दिशाओं में मुड़े हुए किनारे होते हैं। इसे सही तरीके से बनाना और उसकी पूजा करना आवश्यक होता है। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर घर पर स्वस्तिक कैसे बनाएं और इसका धार्मिक महत्व क्या है। स्वस्तिक का धार्मिक महत्व। स्वस्तिक का धार्मिक महत्व बहुत व्यापक है। यह चार दिशाओं में फैलती हुई ऊर्जा का प्रतीक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्वस्तिक के चार बिंदु चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा इसे भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं और कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। स्वस्तिक बनाने का संबंध सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति से है। यह भी कहा जाता है कि स्वस्तिक जहां होता है वहां से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और वहां सुख समृद्धि का वास होता है। स्वस्तिक बनाने की सामग्री। शरद पूर्णिमा के दिन घर पर स्वस्तिक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 1. हल्दी और चावल का पेस्ट। पीला रंग शुभता का प्रतीक है और हल्दी से बने स्वस्तिक विशेष प्रभावशाली होते हैं। 2. सिंदूर। स्वस्तिक में सिंदूर का प्रयोग शुभता और देवी लक्ष्मी की कृपा के लिए किया जाता है। 3. घी और कपास की बाती। घी का दीपक जलाने के लिए। 4. साफ सफेद कपड़ा। स्वस्तिक बनाने के स्थान को साफ करने के लिए। 5. गंगाजल। पवित्र जल से स्थान को पवित्र करने के लिए। स्वस्तिक बनाने की विधि। 1. स्थान की शुद्धि। सबसे पहले घर के प्रवेश द्वार, पूजा स्थान या जहां आप स्वस्तिक बनाना चाहते हैं उस स्थान को अच्छे से साफ करें। इसके बाद गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वह स्थान शुद्ध हो जाए। 2. हल्दी और चावल का पेस्ट बनाएं। हल्दी और चावल को मिलाकर पेस्ट बनाएं या आप सिर्फ हल्दी और पानी का पेस्ट भी बना सकते हैं। इसे स्वस्तिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह पेस्ट पीले रंग का होगा, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। 3. स्वस्तिक का प्रारंभिक चित्रण। अब पेस्ट से स्वस्तिक का आकार बनाना शुरू करें। इसके चारों दिशाओं में फैलते हुए 4 हाथ होंगे और बीच में एक गोलाकार बिंदु रहेगा। स्वस्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि इसकी रेखाएं सीधी और संतुलित हों। स्वस्तिक बनाते समय पूजा का ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करें। 4. सिंदूर का उपयोग करें। स्वस्तिक बनने के बाद इसमें थोड़ी मात्रा में सिंदूर डालें। यह शुभता और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होता है। सिंदूर का लाल रंग उन्नति और विकास का प्रतीक माना जाता है। 5. दीपक जलाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद उसके पास एक घी का दीपक जलाएं। यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और बुरी शक्तियों को दूर रखेगा। 6. मंत्रोच्चार। स्वस्तिक की पूजा के समय ओम गण गणपत्ये नमः या ओम लक्ष्मे नमः मंत्र का जाप करें। इससे स्वस्तिक की पूजा पूर्ण होगी और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। स्वस्तिक बनाने के अन्य तरीके। यदि आप कलात्मकता में निपुण हैं तो आप और भी आकर्षक स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक को अलग अलग रंगों के फूलों से सजाकर या रंगोली के रूप में भी बनाया जा सकता है।
कई लोग स्वस्तिक को हल्दी कुमकुम के साथ सजाते हैं और कुछ लोग इसे गोबर से भी बनाते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक रंगोली का स्वस्तिक। यदि आप रंगोली बनाना पसंद करते हैं तो आप स्वस्तिक का डिजाइन रंगोली में भी बना सकते हैं। इसमें आप अलग अलग रंगों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, सफेद आदि। यह स्वस्तिक देखने में सुंदर और आकर्षक लगेगा, साथ ही यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। 2 फूलों से बना स्वस्तिक। फूलों का स्वस्तिक बनाना भी एक अच्छा विकल्प है। आप गेंदा, गुलाब, चमेली जैसे फूलों का उपयोग करके स्वस्तिक बना सकते हैं। यह घर की सजावट में भी योगदान देगा और देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करेगा। 3 गोबर से स्वस्तिक। पारंपरिक रूप से गोबर से स्वस्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। गोबर को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह घर में शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गोबर के स्वस्तिक को हल्दी और कुमकुम से सजाया जा सकता है। स्वस्तिक बनाने के लाभ। 1 सकारात्मक ऊर्जा का संचार। स्वस्तिक बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सौहार्द और एकता को बढ़ाता है। 2 सुख समृद्धि का आगमन। स्वस्तिक का निर्माण देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में धन धान्य और समृद्धि का वास होता है। 3 बाधाओं का नाश। स्वस्तिक बनाने से घर में आने वाली सभी नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसे भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, जो सभी कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। 4 वास्तु दोष का नाश। स्वस्तिक का निर्माण वास्तु दोष को समाप्त करने में भी सहायक होता है। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है और घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। शरद पूर्णिमा पर स्वस्तिक की पूजा। शरद पूर्णिमा के दिन स्वस्तिक की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी को घर में प्रवेश कराने का विशेष महत्व है, इसलिए स्वस्तिक बनाने के बाद चांदनी रात में खीर बनाकर उसे घर के आंगन या छत पर रखें, ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें प्रवेश कर सकें। अगले दिन इस खीर का सेवन करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखने योग्य बातें। 1 स्वस्तिक बनाते समय हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बनाएं। यह दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। 2 स्वस्तिक बनाते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। पूजा का ध्यान करें और सकारात्मक विचार रखें। 3 स्वस्तिक के चारों कोनों में घी के दीपक जलाएं। इससे स्वस्तिक की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। 4 स्वस्तिक बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती या अशुद्धता न हो। इसे सटीक और सही तरीके से बनाना आवश्यक है। निष्कर्ष। शरद पूर्णिमा के अवसर पर घर पर स्वस्तिक बनाना शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और घर को सुख शांति से भरने का एक अद्भुत तरीका भी है। स्वस्तिक का निर्माण और उसकी पूजा व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सफलता और शांति का संचार करती है। इसलिए जब भी आप शरद पूर्णिमा के दिन स्वस्तिक बनाएं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इससे आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी।